चलो इस वीडियो में समझते हैं कि जून टू सितंबर जो अभी आप लोग का ऑन डे वन एग्ज़ाम एनयूएस कंडक्ट करने वाली है उसकी डेट कब आएगी, रजिस्ट्रेशन आप लोग का कब से शुरू होगा और कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं ऑन डे वन एग्ज़ाम देने के लिए। जून टू सितंबर जो ऑन डे वन एग्ज़ाम आप लोग का अभी शुरू होगा उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे और फीस कितनी लगेगी, पर सब्जेक्ट फ़ीस यहाँ पे हम जानेंगे। जो न्यू रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना ऑन डे वन एग्ज़ाम में उनकी फ़ीस कितनी लगेगी और जो ऑलरेडी एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं अगर वो जून टू सितंबर ऑन डे वन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस कितनी लगेगी, एक एक करके हम यहाँ पे सारा चीज़ समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डेट की बात कर लें कि जून टू सितंबर जो आप लोग का ऑन डे वन एग्ज़ाम चलने वाला है उसकी डेट कब आएगी। तो लास्ट ईयर जब मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया था आप लोग को याद होगा, पिछले साल जो आप लोग का जून का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था ऑन डे वन एग्ज़ाम का वो हुआ था मई के मिड में, यानी कि 16 या 17 तारीख को आप लोग का ऑन डे वन एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था जून के लिए। और मई के 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख ये डेट है एनयूएस की तरफ से कि आप लोग का जून का जो रजिस्ट्रेशन है ऑन डे वन एग्ज़ाम का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, मई के मिड से आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 1 जून से लेके आप लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप लोग ऑन डे वन एग्ज़ाम दे सकते हो पूरे साल। ठीक है, यानी कि पूरे मंथ आप लोग को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। जून का पूरा मंथ मिलेगा आपको, जुलाई का पूरा मंथ मिलेगा, अगस्त को आपका पूरा मंथ मिलेगा और सितंबर का भी पूरा मंथ मिलेगा आपको कि आप लोग ऑन डे वन एग्ज़ाम दे सकते हो 10वीं क्लास में भी और 12वीं क्लास में भी, जिसमें भी आपको देना है। ठीक है, तो डेट आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है ना आप लोग का जो ऑन डे वन एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन है वो मई के 15 तारीख या 16 तारीख से आप लोग का शुरू हो जाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जब भी शुरू होगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। अब यहाँ पे ये समझते चलो कि ऑन डे वन एग्ज़ाम में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स एलिजिबल है उनको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा और जो फ्रेश एडमिशन लेंगे यानी कि न्यू एडमिशन लेंगे ऑन डे वन एग्ज़ाम में, जून में लेंगे या जुलाई में लेंगे या अगस्त में लेंगे या सितंबर में लेंगे, जब भी लेना चाहें 10वीं में या 12वीं में, उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा ये सारा चीज़ यहाँ पे समझते चलो। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनयूएस से रजिस्टर हैं उनके लिए तो एनयूएस ने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा है, एक भी डॉक्यूमेंट आप लोग को नहीं देना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एनयूएस के लिए पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब वो इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से या दोबारा से पहले फेल हो गए थे और वो दोबारा से देना चाहते हैं ऑन डे वन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो वो जून में ऑन डे वन एग्ज़ाम दे सकते हैं, जुलाई में भी दे सकते हैं, अगस्त में भी दे सकते हैं, सितंबर में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनको क्या करना होता है, उनको सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन करना होगा और स्टूडेंट लॉगिन करके उनको डैशबोर्ड में चलना होगा। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे एनयूएच जो है आप लोग के लिए एक सेपरेटली यहाँ पे कॉलम देता है ऑन डे वन एग्ज़ाम के लिए। ये देखोगे ऑन डे वन एग्ज़ाम डेट्स, इसमें आप लोग देखोगे तो 3 लिंक आपको मिलेगा। पहला आपको मिलेगा कंफर्म डेट रीबुक सीट्स का, दूसरा हॉल टिकट ऑन एग्ज़ाम ऑन डिमांड का, प्रैक्टिकल हॉल टिकट ऑन डिमांड का। आप जब आप लोग का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मई के मिड में आप लोग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा ऑन डे वन एग्ज़ाम का जून से लेकर सितंबर के लिए। तो जब आप लोग का फॉर्म ओपन हो जाएगा तो जब आपको सीट बुक करनी होगी ऑन डे वन एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि सपोज करो आप जून में देना चाहते हो या जुलाई में देना चाहते हो या अगस्त में देना चाहते हो या सितंबर में देना चाहते हो, तो उस केस में यहाँ पे जो आपको लिंक मिल रहा है ना कन्फर्म डेट्स रीबुक सीट्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो सब्जेक्ट का आप ऑन डे वन एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, वोकेशनल सब्जेक्ट का जो होता है ना ऑन डे वन एग्ज़ाम नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ऑन डे वन एग्ज़ाम मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट का दे सकते हो, ये भी नोट डाउन कर लेना। तो जब आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फ़ीस पे करना है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आप एनयूएस के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हो ना, तो सिर्फ आपको फ़ीस पे करना है। अब जैसे कि सपोज करो इनको जो है हिस्ट्री का ऑन डे वन एग्ज़ाम देना है, तो ये क्या करेंगे, बुक सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और बुक सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे वो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फिर एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उनको सीटें दिख जाएगी
जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, चारों महीने का जो सीट है यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से एग्ज़ाम के लिए सीट अभी खाली है। ठीक है, अभी तो फरवरी, मार्च और जनवरी वाला दिखा रहा है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन मई के मिड में शुरू होगा, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, जो ऑलरेडी रजिस्टर है एनयूएस से स्टूडेंट्स, वो अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे कर सकते हैं, और सिर्फ उनको एग्ज़ाम फ़ीस ही पे करना है। एग्ज़ाम फ़ीस पे करने के बाद उनका जो है हॉल टिकट आ जाएगा, और हॉल टिकट के बिहाफ पे वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो डेट एक सिलेक्ट करना होता है, यहाँ से डेट सिलेक्ट करके एग्ज़ाम फ़ीस पे करना होता है। जो डेट सिलेक्ट किए हो उसी डेट पर आप लोग को एग्ज़ाम देने जाना होता है, जो हॉल टिकट पे आपको एड्रेस मेंशन होता है वो। ठीक है, अब देखो जो स्टूडेंट्स मतलब कि फ्रेश एडमिशन लेंगे एनयूएस ऑन डिमांड एग्ज़ाम में, वो भी यहाँ पे समझ लो। तो एनयूएस जो है देखो आप लोग को अपॉर्चुनिटी देता है, जो स्टूडेंट्स एनयूएस के ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेना चाहते हैं 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, वो एनयूएस के ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। देखो, अगर आपने सीबीएसई से पहले 10वीं क्लास कंप्लीट कर लिए हो तो भी आप चाहो तो 10वीं क्लास दोबारा से ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हो। शर्त यही है कि जब आप ऑलरेडी 10वीं क्लास या 12वीं क्लास कहीं से पास होके आओगे तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पास है सीबीएसई से या स्टेट बोर्ड से 10वीं क्लास या 12वीं क्लास, और वो दोबारा से अगर 10वीं क्लास करना चाहते हैं या दोबारा से अगर वो 12वीं क्लास करना चाहते हैं, तो उस केस में उनके लिए बोला गया है कि आप लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हो। ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन ले सकते हो, और एडमिशन के टाइम आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जो स्टूडेंट्स 10वीं में कंपार्टमेंट लेके आए हैं या 12वीं में कंपार्टमेंट लेके आए हैं, उनको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि वो कुछ सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का वो टीओसी ले सकते हैं जिनका कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट के मतलब है कि अगर 5 सब्जेक्ट आपके पास है तो 5 में से अगर 3 में पास हो, जो सब्जेक्ट में आप पास हो उसका आपका टीओसी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में फ्रेश एडमिशन के लिए देखो प्रॉपर वे में एडमिशन आपको करवाना होता है, जैसे एडमिशन होता है एनयूएस में उसी तरीके से। और डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट है तो, और आप लोग का 10वीं क्लास का मार्कशीट, अगर 10वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम में। और अगर आपको 12वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो उस केस में 10वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी। और अगर आपको सारे जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं, जैसे कि 10वीं पहले से ही पास है, दोबारा से 10वीं करना चाहते हैं, वो 10वीं की मार्कशीट देंगे। और जो 12वीं ऑलरेडी कर चुके हैं, 12वीं दोबारा से करने वाले हैं, वो 10वीं की भी मार्कशीट देंगे और 12वीं की भी मार्कशीट देंगे। तो ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं। ठीक है, एलिजिबल के लिए मैंने पहले बता दिया हूँ, हर स्टूडेंट्स एलिजिबल है, चाहे वो सीबीएसई वाला हो, चाहे वो मतलब कि ओपन बोर्ड वाला हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड वाला हो। ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए फ्रेश एडमिशन के लिए हर स्टूडेंट्स एलिजिबल है। शर्तें यहाँ पे आपने देख लिए हो, जो ऑलरेडी पास है वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक एडमिशन ले सकता है पार्ट एडमिशन के अंदर। और जो कंपार्टमेंट में है वो चाहे तो पूरे सब्जेक्ट यानी कि 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है, या फिर वो चाहे तो 2 सब्जेक्ट का टीओसी भी करवा सकता है, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है। 10वीं और 12वीं के लिए दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख चुके हो कि आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट के साथ साथ मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया हूँ। अब यहाँ पे फ़ीस समझते चलो कि फ़ीस कितना लगेगा, और फ़ीस दोनों के लिए अलग है। जो न्यू एडमिशन लेंगे ऑन डिमांड एग्ज़ाम में, फ्रेश एडमिशन, उनके लिए फ़ीस अलग है। ठीक है, और जो ऑलरेडी एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं वो अगर ऑन डिमांड एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए फ़ीस अलग है। जो एनयूएस का फ़ीस है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, एनयूएस का जो फ़ीस है एक्चुअल में जो आपको पे करना होता है वो बता रहा हूँ। बाकी थर्ड पार्टी से आप करवाओगे तो कुछ ना कुछ वो अपना कमीशन लेंगे ही। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जो एनयूएस के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर सपोज करो आप 10वीं क्लास में एनयूएस में एडमिशन ले लिए थे, और एडमिशन लेने के बाद अगर आपका 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट रह गया है या रह नहीं गया है लेकिन इम्प्रूवमेंट करना है उस सब्जेक्ट का, तो एनयूएस के लिए जो फ़ीस रखा गया है, जो एनयूएस के ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं 10वीं के और 12वीं के, उनके लिए जो फ़ीस रखा गया है वो है, अगर आपका सिर्फ थ्योरी टाइप का सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, इस तरीके का जो आपका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम होना है, उसकी फ़ीस आप लोग की रखी गई है। आप लोग की जो फ़ीस है उसकी 550 रुपये है, उसके लिए फ़ीस रखी गई है।
₹550 में सिर्फ आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और अगर आपका प्रैक्टिकल भी है तो उसके इसमें ₹750 आप लोग को पर सब्जेक्ट देना होगा, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का। कई स्टूडेंट्स के पास होता है ना कि प्रैक्टिकल टाइप का उनके पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि उनके पास हो सकता है ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, जिसका मतलब प्रैक्टिकल भी होता हो। तो प्रैक्टिकल प्लस अगर थ्योरी होना है तो ₹750 पर सब्जेक्ट फ़ीस आपको देना होगा। 700 फीस है, ₹50 आप लोग का जो है ना ये प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं एनयूएस वाले, ठीक है। तो ये जो फ़ीस आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये फ़ीस बता रहा हूँ जो ऑलरेडी एनयूएस के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मतलब कि फ्रेश एडमिशन लेंगे ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में, जून के लिए ले या जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब भी वो लेना चाहे, उनके लिए जो देखो फ़ीस रखी गई है। अगर आपको थ्योरी टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया थ्योरी टाइप का अगर आपका सब्जेक्ट है जिसका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम ही होना है और न्यू एडमिशन लेना है थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट का, तो उसके इसमें ₹1750 पर सब्जेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस दोनों का मिला के बता रहा हूँ, ₹1750 पर सब्जेक्ट आपका लगेगा, ठीक है, ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में, अगर आपका सिर्फ थ्योरी टाइप का सब्जेक्ट है तो। ये एक्चुअल फ़ीस बता रहा हूँ मैं, ये आप लोग का थर्ड पार्टी वाला फ़ीस नहीं बता रहा हूँ, जो एनयूएस लेता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपका देखो जैसे कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी हुआ और न्यू एडमिशन लेने वाले हो, जैसे कि होता है ना, फिजिक्स का अगर आप ले रहे हो, बायोलॉजी का आप अगर एडमिशन ले रहे हो, तो उस केस में आप लोग के लिए जो फ़ीस रखा गया है ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए ₹1950 पर सब्जेक्ट रखा गया है। वैसे ₹1900 है, लेकिन ₹50 इनका प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगता है। अब ये जो फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एनयूएस का फ़ीस है, ठीक है। थर्ड पार्टी का इसके ऊपर से जब फ़ीस लगेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। बाकी एनयूएस का जो एक्चुअल फ़ीस है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा देखो, जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है, और एक सब्जेक्ट का मार्कशीट भी एनयूएस का वैलिड होता है हर जगह। अगर आपको मार्कशीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, जैसे कि मार्कशीट एक सब्जेक्ट का कैसे मिलता है, एक सब्जेक्ट का वैलिड होता है कि नहीं होता है, 3 सब्जेक्ट का कैसे मिलता है या 3 सब्जेक्ट का वैलिड होता है कि नहीं होता है, 4 सब्जेक्ट का कैसे मिलता है, 4 सब्जेक्ट का मार्कशीट जो है वैलिड होता है कि नहीं होता है, इन सब के लिए ना देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है। एक सब्जेक्ट का हो, 2 सब्जेक्ट का हो, 3 का हो, 4 का हो, सारे के सब्जेक्ट के जो मार्कशीट है एनयूएस के फुल वैलिड है, फॉर नीट एग्ज़ाम के लिए भी, जी एग्ज़ाम के लिए भी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप लोग के लिए हायर लेवल के एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी एनयूएस की मार्कशीट को एक्सेप्टेंस मिली हुई है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन वाला वीडियो अगर देखना चाहो तो देख लेना, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। फीस आप समझ चुके हो, रिजल्ट का मैं क्या बताऊँ, 1.5 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में। अगर आप एग्ज़ाम दोगे ना तो देख लेना, जैसे कि जून में एग्ज़ाम दोगे तो 1.5 महीने लग जाएगा। जिस भी डेट पे आप एग्ज़ाम दोगे ना वहाँ से 1.5 महीना आपको काउंट करना है रिजल्ट के लिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।